जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है स्पेशल रजिस्टर फंक्शन 8051 के, जो कि टॉपिक है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। हमारा टॉपिक है पीकॉन, जिसको हम लोग कहते हैं पावर कंट्रोल ऑल्सो। अब क्या है ये पीकॉन? पीकॉन जो है हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है हमारा, जो कि हमारा जैसे नेम से हमको पता चलता है कि ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यूज टू कंट्रोल 8051 माइक्रो कंट्रोलर पावर मोड्स। मतलब पावर कंट्रोलर है, नेम से पता चल रहा है कि पावर मोड्स को ये कंट्रोल करेगा। और इसका जो लोकेशन है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि 8051 में हमारा 128 अधिकतर है रजिस्टर, उसमें से जो हमारा पीकॉन का जो लोकेशन है वो कितना है, 87 लोकेशन एड्रेस पे है वो ऑफ द एसएफआर यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी स्पेस। इसमें क्या होता है कि हमारा 2 बिट्स होता है पीकॉन रजिस्टर में, जो कि सेट करते हैं आइडियल मोड एंड पावर डाउन मोड के लिए। क्या करते हैं पीकॉन रजिस्टर में, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो सेट करता है आइडियल मोड और पावर डाउन मोड। इसमें आपके 2 मोड क्या होते हैं, सेट होते हैं, आपको रिमेम्बर करने हैं। पहला कौन सा है हमारा, जो कि आइडियल मोड है, और दूसरा हमारा जो मोड है वो कौन सा है, पावर डाउन मोड। ये दोनों पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है। और उसके बाद जो पीकॉन हमारा होता है, जो पावर कंट्रोलर होता है, वो बिट एड्रेसेबल नहीं है। ये पॉइंट आपको क्योंकि ये जो हमारा सेट क्या करता है, ये तरीके का कंट्रोलर है, कंट्रोल करता है एसएफआर को। जो भी 8051 हमारा माइक्रो कंट्रोल से कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, आइडियल मोड और पावर डाउन मोड। आप जानते हैं जैसा कि आइडियल मोड जो हमारा होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो इसमें होते हैं, इसमें क्लॉक जो सिग्नल देते हैं एएलयू या सीपीयू के थ्रू, वो हमारा स्टॉप हो जाता है आइडियल मोड में। तो क्या होता है, अदर जैसे इसमें क्या होता है, अगर क्लॉक पल्स हमारा स्टॉप होता है किसको, सीपीयू को, एएलयू को, तो वो किसको जाता है, जो हमारा क्लॉक पल्स होता है वो हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे टाइमर हो गए, सीरियल हो गए, इंटरप्टर हो गए, इन सभी को जाता है। और इसको टर्मिनेट करने के लिए, इस आइडियल मोड को टर्मिनेट करने के लिए हमें एक इंटरप्ट या हार्डवेयर रीसेट करना होता है। इसे हमें टर्मिनेट करने के लिए, इस आइडियल मोड को टर्मिनेट करने के लिए हमें एक इंटरप्ट या हार्डवेयर रीसेट की जरूरत होती है। तो ये जो पावर डाउन मोड है हमारा, पावर डाउन मोड में हमारा क्या होता है, जैसे आइडियल मोड आप देख लिए कि इसके 2 फंक्शन है, एक आइडियल मोड है और एक पावर डाउन मोड है। तो आइडियल मोड वाला आप देख लिए कि आइडियल मोड में क्या होता है हमारा, जब हम एक सिग्नल क्या देते हैं, जब हम माइक्रो कंट्रोलर में हमारा सिग्नल जाता है तो वो क्लॉक सिग्नल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, किसको, एएलयू को। तो वो चला जाता है किसको, पेरिफेरल टाइमर को या सीरियल को या इंटरप्टर को चला जाता है। और इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें इंटरप्ट या हार्डवेयर को रीसेट करना होता है। तो इसके बाद ये वाला आइडियल मोड कंडीशन रहा। फिर उसके बाद पावर डाउन मोड में क्या होता है, पावर डाउन मोड में जो हमारा ऑसिलेटर होता है वो स्टॉप हो जाता है और पावर जो होता है रिड्यूस टू 2 वोल्ट। ये पॉइंट रिमेम्बर, डेटा रिमेम्बर करिएगा कि पावर डाउन मोड में जो ऑसिलेटर होता है वो स्टॉप हो जाता है और जो पावर होता है रिड्यूस टू 2 वोल्ट और टर्मिनेट कर देता है। टू टर्मिनेट पावर डाउन यू हैव टू यूज हार्डवेयर रीसेट। और इसी को हमको टर्मिनेट करने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए, इस पावर डाउन मोड को खत्म करने के लिए हमको हार्डवेयर को दोबारा से रीसेट करना होता है। तो आपने देखा आइडियल मोड में कैसे आइडियल को टर्मिनेट और पावर डाउन मोड में पावर डाउन मोड को टर्मिनेट करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एज फ्रॉम दीज टू, और ये दोनों से पीकॉन रजिस्टर कैन ऑल्सो यूज फ्यू एडिशनल पर्पज। जैसे ये 2 पर्पज आप देख लिए, एक आइडियल मोड कंडीशन, एक पावर डाउन मोड कंडीशन, जिसमें ऑसिलेटर हमारा स्टॉप हो जाता है तो उसको दोबारा से रीसेट करने के लिए हमको जरूरत होता है पीकॉन रजिस्टर। अगर इसके अलावा अगर बात करें हम कि सर, आप बोलेंगे कि जैसे ये पावर डाउन मोड के लिए, आइडियल मोड के लिए यूज हो गया, तो अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कुछ एडिशनल पर्पज भी होते हैं, जैसे जो एस मोड होता है, बिट होता है इन द पीकॉन रजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल बॉड रेट ऑफ सीरियल पोर्ट। यस, इसमें जो हमारा जो एस मोड होता है उसमें जो पोर्ट होते हैं, जो सीरियल हमारे पोर्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के, उनके बॉड रेट को कंट्रोल करने के लिए हमारा पीकॉन रजिस्टर यूज होता है।
इसके दो जनरल पर्पज हैं जो फ्लैग बिट्स रजिस्टर पीकॉन के दो पर्पज हैं जो कि यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। दो पर्पज कौन कौन से? आइडियल मोड कंडीशन और दूसरा आपका कौन सा था? पावर डाउन मोड। ये दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। और इसका पीकॉन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके रजिस्टर का एलएसबी, जो कि एलएसबी हमारा आइडियल है और एमएसबी हमारा एस मोड है, जो कि आप अभी आपको बात बताएं कि एस मोड में हमारा क्या होता है, जो पावर मोड कंट्रोलर का पावर कंट्रोलर का, कि वो हमारे बॉड रेट को कंट्रोल करता है। अब आगे बात करें, इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं इस पीकॉन के बारे में। यस, ये जो टेबल दिखाया गया है वो दिखाया गया है हमारा कि ईच बिट, इसके जैसे 8 बिट होते हैं तो वो पीकॉन रजिस्टर के 8 बिट में कौन कौन से होते हैं वैल्यू वो बता रहा है। देखिए, पहला जो हमारा D0 पे पोजीशन पे था वो क्या था? आइडियल। आइडियल हमारा क्या होता है? आइडियल हमारा आइडियल मोड बीट होता है। ये क्या करता है? टू इंटर आइडियल डाउन मोड टू सेट टू 1। यस, आइडियल मोड में आपको बताए थे कि इसका दो फंक्शन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आइडियल मोड पावर डाउन में, पावर डाउन मोड में। तो ये आइडियल मोड को ये क्या करता है? इंटर करता है आइडियल डाउन मोड में और उसको रीसेट करके 1 हाई कर देता है। और जो पीडी है हमारा पावर डाउन मोड है, पावर डाउन बिट है, वो क्या करता है? वो हमारे पावर डाउन मोड में जाता है और पावर डाउन मोड में जाके, क्यों पावर डाउन मोड में हमारा क्या होता है? ऑसिलेटर जो होता है स्टॉप हो जाता है। अब उसको ऑन करने के लिए हमको पावर डाउन, ये पावर डाउन के जो फर्स्ट नंबर पे जो अलोकेटेड है उसका यूज होता है। और जो हमारा सेकेंड और थर्ड पोजीशन है वो क्या है? GF0 GF1। ये क्या है? जनरल पर्पज यूजर फ्लैग और जनरल पर्पज यूजर फ्लैग बिट 1 का और बिट 0 का यहाँ पे इसका एलोकेशन है। और 4 से लेके 6 तक हमारा ये पोजीशन ब्लैंक होता है। और लास्ट वाला जो पोजीशन होता है एस मोड, सीरियल कम्युनिकेशन बॉड रेट मॉडिफाई बिट। इसको आपको हम बताएं कि एस मोड क्या करता है? ये जो भी हमको डेटा मिलता है उसके बॉड रेट को मॉडिफाई करने के लिए हमको पावर कंट्रोलर यूज आता है। जैसे एग्जांपल बताया, इफ 1 डबल द बॉड रेट यूजिंग टाइमर 1, इफ 0 नॉर्मल टाइमर 1 रेट। अगर बोला है कि अगर हमारा 1 है उसको डबल रेट यूजिंग करना है टाइमर से तो 1 कर देता है, अगर 0 है तो नॉर्मल टाइमर बॉड रेट हमारा 1 है। तो ये सारे फंक्शन उसका जो कंट्रोल होता है पीकॉन का, आपको रिमेंबर करना है। एक बार आपका क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं कि देखिए, जो पीकॉन कंट्रोलर था हमारा, जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर पावर मोड को कंट्रोल करता है, जिसका लोकेशन 87H है। और इसमें हमने इसको दो चीजों को वो सेट करता है। पहला हमारा क्या? आइडियल मोड को, और दूसरा हमारा पावर डाउन मोड को। और जो पीकॉन होता है हमारा, ये 7 चीजों 7 बिट 8 बिट से बने होते हैं। 8 बिट का हमने पोजीशन देखा। तो ये हमारा रहा कंप्लीट अबाउट पीकॉन।